नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मार्शल ट्रेडिशन जो है माना जाता है कि प्रत्येक घर में पाया जाता है, और इसी मार्शल ट्रेडिशन की सबसे बड़ी बुनियाद और जो एक रीढ़ की हड्डी है वो है जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग जो सन 1991 से एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को जो है वो सेवा कर रही है। इसके साथ साथ 2 कॉलोनियाँ ऐसे बनाने जा रही हैं, जो एक तो बुगाना राया मोड़ में और दूसरा बान तालाब में होंगी। मैं बता दूं, बाकी भी एक्स सर्विस जो लीग हैं जो अक्रॉस द इंडिया, उन अक्रॉस द इंडिया में जम्मू एक्स सर्विस लीग सिर्फ इसलिए एज पे है क्योंकि ये कॉलोनी भी इस्टेब्लिश करने जा रही है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग के 30,000 जो हैं वो मेंबर हैं, और लगभग 1 लाख के करीब जो हैं एक्स सर्विसमैन और वीर नारी को जो है वो सेवारत करते हैं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय कर्नल KS जम्बाल रिटायर्ड, जो इंचार्ज भी हैं जॉइंट कमेटी के, और क्या कुछ कहते हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 2 कॉलोनियाँ जो एस्टैब्लिश करने जा रही है एक्स सर्विस लीग जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर क्या उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। जम्बाल साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग सन 1991 से काम कर रही है, तो इस सफ़र को किस तरीके से देखते हैं आप? ये एक बड़ी डेडिकेटेड काम कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज़ के साथ, क्योंकि शुरू में जो ये हमारे ट्रुप्स होते थे वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, तो उनके लिए जो है अफसर क्लास जो है वो आगे आती थी उनके वेलफेयर के लिए, ताकि उनको वो गाइड कर सके। ये स्टार्टेड फ्रॉम द आर्मी टाइम इटसेल्फ एंड अप टिल दे रिटायर दे हैड ऑलवेज ये ले लेते थे भाई उनकी जमाबारी है फौजी जवानों को लुक आफ्टर करने की और उनकी फैमिली को देखने की। JNK एक्स सर्विसेज लीग जो है इसके काम इतने बढ़िया रहे हैं, जितने भी बेनिफिट अभी तक इन फौजियों को मिले हैं, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन शामिल है, इसमें जो ECH मेडिकल स्कीम शामिल है, जो बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, ये सब इनके लिए जद्दोजहद जो है वो JNK एक्स सर्विसेज लीग तो मान सकते हैं कि JK एक्स सर्विसेज लीग की जद्दोजहद ही है कि आज 1 पेंशन 1 रैंक की आपने जिक्र किया, आपने ECHS का जिक्र किया, तो वो उनको जो है वो सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। मैंने भी उस एजिटेशन में दिल्ली में ये बोट क्लब में मैंने हिस्सा लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे गुजर गए हैं कर्नल सलारिया, वो भी हमारे साथ दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन की एजिटेशन में उधर शामिल हुए थे। तो ये सब, और उसके अलावा इधर जम्मू में भी जब हमारे अवार्ड के पैसे बढ़ाने थे तो उसमें भी जनरल साहब ने लीड की थी, जनरल गोवर्धन जम्वाल ने, और हम सब उसमें शामिल हुए थे। और फिर जा कर के इसके जो एन्युटी और दूसरे पैसे जो डेकोरेटेड सोल्जर को दिए जाते हैं वो बढ़े थे। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया एक्स ग्रेशिया को जो बढ़ाया है। पहले तो 5 लाख के करीब था, अभी एक्स ग्रेशिया जो है मार्टेड को उनकी फैमिली को 25 लाख कर दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं और एक्स सर्विस लीग का योगदान को कैसे देखते हैं? असल में हमारी तो हमेशा कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ये हम अपनी वीर नारीज़ को और डेकोरेटेड सोल्जर को दिलवाएं, और उसका हमने यार्ड स्टिक रखी होती है नेबरिंग स्टेट की। भाई हमारे से ज़्यादा और किसी स्टेट में उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। जब भी कभी किसी ऐसी स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलता है तो हम अपनी गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते हैं, भाई आप मेहरबानी करके इनका भी पैसा बढ़ाओ, ताकि वो खुश उसलूबी से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके, और उनको इस बात पर भी फ़ख्र हो कि उन्होंने उनके जो अपने घर वाले जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया है उनका सेक्रीफाइस जो है वो वेस्ट नहीं गई है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ एक्स सर्विस लीग इतनी सेवा आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग के बैनर तले, लेकिन कुछ जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैन द्वारा ये कहना है कि जो कॉलोनियाँ वितरित करनी जानी थी वो वितरित नहीं की गई हैं, उसके पैसे में कहीं ना कहीं जो है वो धांधली हुई है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा भाई एक पैसे की भी धांधली इसमें नहीं है। पूरे का पूरा पैसा जो है ये अकाउंटेड फॉर है। इसकी रेगुलरली CA का ऑडिट होता है, और CA के ऑडिट के अलावा हमारी JNK एक्स सर्विसेज लीग हेडक्वार्टर की तरफ से बोर्ड डिप्यूट होता है जो इसको गाबगा उनके सब की अकाउंटिंग फॉर करते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी खर्चा जो हम इस पैसे से करते हैं वो जब तक एक नोटिंग पे प्रॉपरली सैंक्शन नहीं होता तो एक भी आदमी एक भी पैसा उसमें से नहीं निकाल सकता। प्राइस वेरिफिकेशन का उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिक्र है कि जो कॉस्ट किसी एक्स ने पे की है वो कॉस्ट जेड ने वैसी कॉस्ट पे नहीं की।
मैं ऐसा था, मैं अभी पहले तो बता रहा था भाई ये सिर्फ ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था, और उस अकाउंटिंग सिस्टम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी 100% है, तो इसलिए हर नोटिंग के साथ इसको सैंक्शन होता है। जहाँ तक रह गया ये प्राइस इंक्रीज की जो आपने बात करी है, हमारा कोई भी अगर फैसला होता है प्राइस का तो वो अकेला आदमी कोई नहीं करता। हमारे हाउसिंग में भी देरा 5-6 ऑफिसर हैं हु आर इन्वॉल्व, मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ। कोई भी फैसला किया जाता है तो वो एक तो बात ये है भाई हम सब इकट्ठे बैठ के फैसला करते हैं, दूसरी ये है कि कोई भी नई पॉलिसी बनती है हेडक्वार्टर की हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अप्रूवल के बाद बनती है। हमारा कोई हक नहीं है कोई ऐसा फैसला करना या कोई ऐसी स्कीम बनाना बगैर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के। जहाँ तक रह गया ताल्लुक पैसा प्लाट की कीमत बढ़ाने का, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ भाई हम उस पर हमने मैक्सिमम ज़मीन जो है उस पर खरीदी थी, लेकिन बाद में जब सिविलियन ने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी तो फिर हम उससे डायरेक्टली प्राइवेटली ज़मीन खरीद नहीं सके। तो वो हमें गवर्नमेंट ने जैसे प्रॉमिस किया हुआ था, हम 2003 में गवर्नमेंट के पास चलेंगे भाई आप हमें लैंड एक्वायर करके दो। तो पहली दफ़ा जो अवार्ड था लैंड अवार्ड वो 2007 में सेक्रेटरीट में गया और 2007 में मई में उन्होंने इसको टाइम बार डिक्लेयर कर दिया। इसमें लीग का कोई योगदान नहीं है, सब काम जो है वो डीसी जम्मू ने और गवर्नमेंट ने करना। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है एक्स सर्विसमैन के बीच में, उस चीज़ के ऊपर कुछ क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको, यही बताने जा रहा था, क्योंकि जब तक ये पूरी बात समझ नहीं आएगी तो कोई भी नहीं ये चीज़ समझेगा। 2003 में ये लैंड एक्विजिशन शुरू हुई, बट 2003 से लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट के थ्रू शुरू करने के साथ साथ ही जो हमने ज़मीन डायरेक्टली खरीदी थी उसके हमने प्लाट सभी लोगों को जितने हमारे पास थे ज़मीन के हिसाब से दे दिए। तो ओरिजिनली 1200 प्लाट लाट किया गया था, फिर सब्सिक्वेंटली 300 350 प्लाट और लाट किए गए जहाँ जहाँ भी ज़मीन आती गई। तो आउट ऑफ 3000 1547 आदमी को प्लाट अलाट हो चुके। कौन सी साइट पे? एक इशू सारा जो है वो राजेंद्र बिहार कॉलोनी का ही है या। तो उसमें जब पहली एक्विजिशन शुरू हुई थी तो उसमें 2007 में मई में गवर्नमेंट ने उसको टाइम बार डिक्लेयर कर दी। उस वक्त किसी ने गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करी, तो दोबारा जब उसकी एक्विजिशन शुरू हुई तो वो 2008 में सांबा डीसी के थ्रू हुई, क्योंकि 1 साल लग गया उसको दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि जम्मू डिवीज़न 2 हिस्सों में बांटा गया था, सांबा बन गया था तो उसको सांबा को दी। तो सांबा में ऑफिस सेट करते और ये लैंड एक्विजिशन स्टार्ट करते उन्होंने जुलाई 2008 में शुरू की, और ये फाइनली ये जो है फाइनल एंड पर पहुंची 2012 जनवरी में। 28 जनवरी को इसका अवार्ड 2685 कनाल ज़मीन का अवार्ड डीसी सांबा ने हमें दे दिया। उससे पहले 2008 और 14 में हमने 24 करोड़ रुपया डीसी के पास जमा कराया हुआ था, जो लोगों से इकट्ठा किया हुआ था, और वो अभी इस वक्त वो पैसा टोटल जो डीसी के पास है वो है 29 करोड़। मतलब जो जिस बात की खबर आ रही है, जो एक्स सर्विसमैन कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा है लेकिन वो डीसी के पास है। 90% डीसी के पास है और बाकी जो 10% है वो हमारे पास है। वो पैसा 100% सेफ है, इन एफडीआर रेट में रखा हुआ है। एक चीज़ मैं और भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो टोटल ज़मीन हमें अवार्ड हुई है उसकी कास्ट है 62.50 करोड़। हमने कलेक्ट किया है जो हमारे पास पैसा है, जिसमें से 29 करोड़ डीसी के पास है और 6 करोड़ हमारे पास है जो एफडीज में लगा हुआ है। और लीग अपने अरेंजमेंट से सभी एप्लीकेंट्स को सब्सिडी दे रही है 27 करोड़ रुपीस की। वो अपने से बलबूते पे वो पैसे रेज करके उनको इसका लैंड कास्ट का बेनिफिट दे रही है। लगभग आपने कहा कि इस पे कुछ जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो है वो प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं। कितने प्लॉट जो है उनको अलॉट किए गए हैं? मैंने बताया वो 1547 प्लॉट 3000 एप्लीकेंट में से अलॉट कर दिए गए। अब जो बाकी जो बचे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है।
उनकी दिक्कत यही है भाई, जब ये अवार्ड हुआ है जी, जी। उस वक्त डीसी की तरफ से हमें लैंड इमीडिएटली नहीं हैंड ओवर हुई, बावजूद के हम उनको पैसे दे कहीं ना दिए। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें हाथ है। उनका 99% उनका है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अगर उन्होंने लैंड हैंड ओवर की होती हमें 2012-13 में, तो हमने 4 महीने के अंदर अंदर वो हम प्लाट। ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो अगर जो कहीं ट्रस्ट डेफिसिट बना है विद इन द एक्स सर्विसमैन के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है डिलेड प्रोसेस जो है वो भी कहीं ना जिम्मेवार है। मेन रीजन ही यही है कि 2 डिकेड हो गई है और हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सके। प्रोजेक्ट इसलिए नहीं कंप्लीट हो सका कि गवर्नमेंट ने जो हमें लैंड देनी थी, पैसे लेने के बावजूद भी हमें हैंड ओवर नहीं हुई। 2012 में जब अवार्ड हुआ, उसके बाद 2015 तक उन्होंने हमें लैंड नहीं हैंड ओवर सरकार की। के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया, कहीं ऑफिशियल्स के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया? या हमने ड्यूरियल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर, गवर्नर साहब को भी इसकी चिट्ठियाँ लिखी गई है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, और जितेंद्र है हमारे जो मिनिस्टर हैं जम्मू की तरफ से, उनको भी चिट्ठी लिखी गई है कि हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसको इंस्ट्रक्शन करे भाई जैसे ही ये अवार्ड कंप्लीट क्लियर होता है तो ये लैंड अलाट करें। अगर हमें ये लैंड हैंडओवर हो जाती है, हम विद इन 2 मंथ्स जितने आदमी बकाया बचे हुए हैं सबको हम प्लाट अलाट कर देंगे। इसका सबूत ये है भाई, जब हमने ज़मीन खरीदी थी दिसंबर 2002 तक, तो वो इमीडिएटली हमने 3 महीने के अंदर अंदर अप्रैल 2003 में ये 1200 आदमी को प्लाट अलाट कर दिए थे। और उस वक्त अपने ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे भंगत राम जी, उन्होंने वो अलाटमेंट जो है वो चेयर की थी उधर पार्टी के बीच में। 2012 नहीं, जितने भी पॉइंट वो रेस किए जा रहे हैं, जो पार्टी है वो तकरीबन सब सच्चाई पर निर्भर नहीं करते हैं, वो सिर्फ फैब्रिकेटेड है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी लीग एक्स सर्विसमैन को लुक आफ्टर करने के लिए बनी है, इसलिए हमारी तरफ से उनकी कंप्लेंट कोई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं भाई वो आए, हमारे साथ बैठे, मिलके काम करें। हम उनकी जो भी शिकायत होगी उसको 100% दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है भाई, ये कोर्ट केस हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही ये लैंड को हैंडओवर करना हमारे हाथ में है। ये दोनों काम जो है एक कोर्ट ने करना है, दूसरा हमारे डीसी रिस्पेक्टिव रेवेन्यू पीपल ने करना है। लेकिन मैं ये कहना तो नहीं चाहूँगा, बट लेकिन ये डिले किस लिए होता है, ये रेवेन्यू जब तक इनको बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, तब तक ये कार्रवाई डिले होती रहेंगी और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। लेकिन जो सैनिक जो सेवा करके आता है राष्ट्र की, वो भी तो चाहता है कहीं अपना घर बसाए। पॉइंट है, लीग की इसको बड़े सीरियसली फॉलो करती है, और मैं भी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर होने के नाते इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हूँ। और इसमें गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो हमारी राज्य सैनिक बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनको इसमें बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन वो कार्रवाई ग्राउंड पे नहीं होती। लेकिन हम ये इन लोगों से शिकायतें इधर उधर करने से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ये बैठ के ही सॉल्व होंगी। और हम ओपन हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए बगैर किसी रिजर्वेशन के।
हम ओपन हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए विदाउट एनी रिजर्वेशन। वह सारे एक्सर्विसमैन जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलोनियाँ बनी थी उन कॉलोनियों से जो कुछ भी अमाउंट है वो अमाउंट में कहीं ना हेरा फेरी हुई है। बहरहाल मेरे साथ इस समय बात कर रहे थे कर्नल KS जनवाल जो रिटायर्ड हैं और इस समय इंचार्ज हैं जॉइंट कमेटी हैं। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार के कोई भी इसमें करप्शन नहीं है और जो देरी हो रही है वो देरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो रही है। 2002 में प्लॉट अलॉट हुए थे, उसके बाद अभी तक प्लॉट अलॉट नहीं हुए क्योंकि बाद में जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया गया, जम्मू और सांबा में, और उसके बाद ये सारी जिम्मेवारी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सांबा डिस्ट्रिक्ट को चली गई। बहरहाल इसी के मद्देनजर रखते हुए लगभग 3000 से 15,300 के करीब जो है प्लॉट अलॉट हो गए हैं, लेकिन बाकियों को नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये सारी दिक्कत आ रही है। फिर भी उन्होंने अपील की उन एक्सर्विसमैन से कि एक बार जरूर लीग से आके बात करें और जानने की कोशिश करें, उनके पैसा सेफ है और कोर्ट केस चल रहा है इसके ऊपर, इस बात को भी समझने की कोशिश करें और उसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो आके बैठ के मिलें और आपस में सुलझा के करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और घर की तो हर किसी को ज़रूरत है, हर कोई चाहता है कि रिटायर्ड सेवारत के बाद जो है अपना घर बनाए, लेकिन फिर भी 2 दशक का अरसा काफ़ी बड़ा होता है। शायद ये भी एक वजह है कि अभी इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि एक्स-सर्विसमैन की जो लीग है उसमें कहीं ना कहीं करप्शन हुई है। लेकिन फिर भी इन्होंने विश्वास जताया है जैसे ही कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में आता है और जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको ज़मीन हैंड ओवर करता है तो उन सारे एक्स-सर्विसमैन को बहुत सारी ज़मीन उसी रेट पे दे दी जाएगी। इन सारी चीज़ों पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया।